नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी की देशवासियों से बड़ी अपील जो है वो देखने को मिली है। पीएम मोदी की 24 घंटे में यह दूसरी बार ये बड़ी अपील, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल की बचत करें, बस और मेट्रो में ज्यादा से ज्यादा सफर करें। सोने की खरीद कम करने की फिर से अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 1 साल तक गोल्ड खरीदने की जरूरत रही, हमें विदेशी सामान नहीं खरीदना चाहिए। खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल करें। खेतों में सोलर पंप का इस्तेमाल बढ़ाएं। हमें छोटे छोटे संकल्प लेने की जरूरत है। सरकार की कोशिश, जनता पर बोझ कम पड़े। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, हमारे में से ज्यादातर खेती के कारोबार की दुनिया से पैदा होकर के यहां आए हैं। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है। हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। तो पीएम मोदी का स्वदेशी मंत्र आपने सुना को क्या अपील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब आपको समझाते हैं कि बचत मंत्र क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो क्यों इस तरह की अपील कर रहे हैं, यह भी समझना बेहद जरूरी है। आप समझिए कि पेट्रोल डीजल की बात वो कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बचत करें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। साथ ही साथ बस और मेट्रो में ज्यादा से ज्यादा सफर करें, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और सोने को खरीदने को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कम से कम सोना जो है खरीदें या फिर सोना ना खरीदें, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। साथ ही साथ गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, यह बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और कहा है कि हमें विदेशी सामान नहीं खरीदना चाहिए। इन सब के पीछे बड़ा तर्क जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खेतों में सोलर पंप का प्रयोग जो है वो बढ़ाया जाए और इससे आसानी होगी। हमें छोटे छोटे संकल्प लेने की जरूरत है। देश हित में ये बेहद जरूरी है। सरकार की कोशिश कि जनता पर बोझ कम से कम पड़े। दरअसल ये पूरी कहानी इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात जिस तरह के हैं उसके पूरा वैश्विक स्तर पर असर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब पीएम मोदी की अपील के मायने क्या है वो भी समझना बेहद जरूरी है। वो क्या कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान जंग रुकने के आसार
बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से हालात मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहे हैं, अमेरिका और ईरान का जो जंग चल रहा है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इस वजह से उन्होंने जो मंत्र दिया है, स्वदेशी मंत्र दिया है, उसके मायने ये निकलकर सामने आते हैं। साथ ही साथ हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने का भारत पर असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकाबंदी है एक तरफ, दूसरी तरफ जो जहाज हैं वो वहां से गुजर नहीं पा रहा, और इसकी वजह से ये बयान आप कह लीजिए कि निकलकर सामने आया। साथ ही साथ देश में पेट्रोल डीजल गैस की सप्लाई जो है वो बाधित हो रही है। आम लोगों की कटौती से देश को फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मायने हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है लोगों से कि स्वदेशी मंत्र जो है वो अपनाया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मोनिका सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव कनेक्ट है। मोनिका का रुख करते हैं। मोनिका, पीएम मोदी का यह स्वदेशी मंत्र ऐसे समय में सामने आया जब देश को वाकई देश हित में सोचने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या साफ शब्दों में कहें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो ये युद्ध है उसका असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से यह अपील सामने आई है। बिल्कुल आशीष, 2 दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाएं, सोना ना खरीदें। एक साल भी अगर आपके घर में शादी समारोह है तो भी 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, क्योंकि अगर आप सोना खरीदेंगे तो निर्यात कर उसमें विदेशी मुद्रा जो है वो ज़्यादा खर्च होती है। इसके अलावा खाने का तेल कम इस्तेमाल करें, कार पूल करें, यानी कि कैब शेयर करें, कार शेयर करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें जितना हो सके। ये उन्होंने अपील भी की है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी और सरकारी कर्मचारियों से भी कि वर्क फ्रॉम होम अगर वहां पे रेगुलेट हो पाए, स्कूल्स अगर ऑनलाइन हो पाए, सो इससे क्या होगा, फ्यूल हम बचा पाएंगे। और देखिए आशीष, ये पहली दफा नहीं है, 2 दफा ये अपील हमने देखी, और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। अभी अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद आईजीएम की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और तमाम कैबिनेट मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। और ये बताया गया है कि 60 दिन का जो भंडार हमारे पास है मौजूद है, जिसमें नेचुरल गैस 60 दिनों की है, 60 दिनों का क्रूड ऑयल का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। एलपीजी की अगर हम बात करते हैं तो 45 दिन का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। ऐसे में हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है संयम बरतने की। अगर हम सावधानी से चले और एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन निश्चित तौर पर आशीष, ये सिचुएशन ये समझने की है कि सरकार अभी तो निर्वहन कर रही है, अभी ये जो अतिरिक्त बोझ है ये सरकार ले रही है, लेकिन अगर वो बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये महंगाई का जो इम्पैक्ट है सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ने वाला है। अब ऐसे में निगाहें हॉर्मुज स्ट्रेट पर हैं। अगर अमेरिका ईरान के बीच डील हो जाती है, हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल जाता है, तो वो जो तेल सप्लाई है वो बहाल होगी और फिर ये तमाम परेशानियां जो है खत्म हो जाएंगी। लेकिन अभी वहां पर डील जो है वो पूर्णतः अटकी हुई है और आसार भी नहीं नजर आ रहे, जैसे कि कंडीशंस लगातार ईरान रख रहा है अमेरिका के सामने और अमेरिका उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिलहाल वहां पर कोई राहत नहीं दिख रही और इसीलिए एडवाइजरी जो है यहाँ पर जारी की जा रही है, जिसके लिए तमाम, देखिए कोविड काल का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि कोविड के वक्त हम लोगों ने कैसे बैलेंस मेंटेन किया था, लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे थे। मोनिका, इससे रोजमर्रा की जिंदगी की अगर बात की जाए, आम दिनों की बात की जाए, आम जिंदगी की अगर बात की जाए तो उस पर बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ने वाला है। ऐसे में सब कुछ बैलेंस करके चलना वो भी एक चुनौतीपूर्ण रहेगा। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रहेगा आशीष, क्योंकि अचानक से अगर आप देखें, आप जो दिनचर्या है आपकी वो बदलती है, आप घर से अगर बाहर नहीं निकल रहे या फिर उसमें परहेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सब अपने अपने स्तर पर थोड़ा थोड़ा बैलेंस करें, थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस लें और जैसे कि अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो शायद वो इम्पैक्ट इतने बड़े लेवल पर नहीं होगा। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो देखिए स्कूल के वेकेशन शुरू होने ही वाले हैं। मई का अगर हम देखें 12 मई आज तारीख हो चुकी है, तो ज्यादा वक्त नहीं है। सो ऐसे में स्कूल वाला ऑलरेडी मैनेज्ड है। इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो सरकारी स्तर पर निश्चित तौर पर ये डिसीजन जो है ये गवर्नमेंट को लेने होंगे, लेकिन अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर हम आईटी फर्म्स की बात करें जो ये पॉसिबल कर सकते हैं। और कोविड के बाद से हमने देखा कि कितने रूटीन में ये तमाम चीजें फॉलो की जा रही हैं कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उस दौरान, कोविड के दौरान भी काफी कुछ नुकसान जो है प्राइवेट कंपनीज को उठाना भी पड़ा था। ऐसे में 9 घंटे की शिफ्ट कराने वाली कंपनीज क्या ये सोचेंगी कि वर्क फ्रॉम होम दिया जाए या ना दिया जाए, ये बड़ी बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मोनिका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।